रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? हो रही है सर, हो रही है। ठीक है, तो देखो अपने स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो सबसे पहले अपने इनवर्स फंक्शन समझ चुके हैं। अब बात करते हैं, इधर लिखता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इधर लिखता हूं डोमेन और इसका रेंज। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आता है y बराबर साइन एक्स। ध्यान से देखो, x यहाँ पर इनपुट है, तो x इसमें होगा ऑल रियल नंबर। डोमेन का मतलब आप जानते हो, x की या इनपुट की सारी वैल्यूज का सेट जहां फंक्शन डिफाइन हो। तो x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, सबके लिए डिफाइन होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ तुम जानते हो हर जगह कंटिन्यू बनता है, ग्राफ कहीं पर टूटता नहीं है। ये टूटने का मतलब हर जगह डिफाइन है। इसकी रेंज क्या होती है बताओ? रेंज क्या होती है? सबको पता है रेंज क्या होती है इसकी? यस सर, -17। हाँ हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ एक बार। दूसरे की बात करते हैं, y बराबर कोस एक्स। इसमें x की वैल्यू सारी अलाउ होती है, x की जगह कुछ भी डाल दो, ये इसका डोमेन है। और इसकी जो रेंज आती है y, ये भी आती है। y का मतलब है आउटपुट, x का मतलब इनपुट। ये इनपुट है, इनपुट कौन है? x। और आउटपुट कौन है? आउटपुट कौन है? y। ठीक है भी। अब थोड़ा लाइट करूं क्या? साफ दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नंबर 3 ये आप नोट कर लेना भी, y बराबर 10x। अब 10 है ना, 10, ये 10x की जगह अगर आप रखोगे π/2 तो y आ जाएगा इन्फिनिटी। x की जगह आप इसमें 3π/2 रखोगे तो y भी इन्फिनिटी आ जाएगा, वो आपका नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आएगा। ठीक है, तो मतलब π/2 के मल्टीपल भी ये डिफाइन नहीं होता। इसका जो ग्राफ देखा हुआ आपने, ऐसे बनता है ये, इस तरीके से बनता है। फिर ये ग्राफ यहाँ पे हमें छोड़ना पड़ता है, पेन को उठाना पड़ता है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है। तो इसमें कौन सी वैल्यू अलाउ नहीं है? एक्स की वैल्यू सारी अलाउ है। माइनस का मतलब क्या छोड़कर? क्या छोड़कर बताओ, बोलो? एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर, उस ऑल रियल नंबर में से माइनस का मतलब एक्सेप्ट, छोड़ने पर क्या छोड़ दिए? π/2 के ओड मल्टीपल छोड़ दिए। एक्स की जगह अलाउ क्या नहीं है पता है क्या आपको? एक्स की जगह ओड π/2 अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 10 ओड π/2 इज इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइन होता है। और नॉट डिफाइन चीज डोमेन में काउंट नहीं होती। इज इट क्लियर? और रेंज क्या आ गई बताओ इसकी? रेंज आ गई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, क्योंकि इसका ग्राफ जो जाता है ना, ग्राफ यूं जाता है इसका, इस तरीके से। इधर आपका -इन्फिनिटी, इधर आपका +इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू सारी आती है। ठीक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? क्या बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, कुछ पूछना है? बोलो, किसी को कुछ पूछना है कि यहाँ तक है? नो सर। नो सर। हाँ, आगे चलो सर। y बराबर कोट एक्स। इसमें x की वैल्यू सारी अलाउ है, इसमें क्या अलाउ नहीं है पता है क्या आपको? पाई, पाई के मल्टीपल। जैसे सबको पता है कोट पाई होता है कोस पाई अपॉन साइन पाई। कोस पाई होता है कितना बताओ? -1, ये 0, ये आपका -इन्फिनिटी आ गया। और 2 पाई रखूंगा तो ये +1 आएगा, है ना, तो ये प्लस का इन्फिनिटी आ जाएगा। 3 पाई रखूंगा तो वापिस -इन्फिनिटी।
तो ये डिफाइन नहीं होता एवरी पाई पर, ठीक है। और वाई इसकी रेंज क्या होती है, रेंज आती है -∞ से +∞। ये ग्राफ तो किसका बनता है बताओ, ये वाला tan का। और ये ग्राफ किसका बनता है, ये ग्राफ बताओ किसका है, कोट का। कोट का। Cortex का। ये हाँ, ये कोटेक्स का, tan x का। तो ऊपर तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, नीचे कहाँ जाएगी, ठीक है। और यहाँ ऊपर इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इनके बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड है। नंबर 5, y बराबर sec x। इसमें क्या अलाउ नहीं है, सेक जानते हो सबको क्या होता है, सेक होता है 1/cos, 1/cos। और cos में अगर आप डालोगे ओड π/2 तो ये बन जाता है 0, तो ये नॉट डिफाइन। तो किस पर डिफाइन नहीं है, ओड π/2 पर। तो x की वैल्यू ऑल रियल नंबर, माइनस का मतलब एक्सेप्ट क्या छोड़कर, π/2 के ओड मल्टीपल छोड़ दिए जाएंगे। रियल नंबर में से माइनस का मतलब हटा दिए, ओड π/2 के मल्टीपल। और वही बात सेक की में तो वैल्यू क्या आती है, सेक की वैल्यू याद रखना, सेक की वैल्यू -1 और +1 के आगे आती है और पीछे आती है, यहाँ कभी नहीं आती। कैसे, जैसे देखिए आपका cos 60 होता है 1/2, लेकिन sec 60 कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2, ठीक है। और अगर हम बात करें cos 0 की तो 1, और sec 0 की कितना, 1। तो 1 तक तो आ जाएगा, बाकी नहीं आने वाला। हाँ, एक और देख लो, जैसे cos हाफ कब आता है बताओ, हाफ आ गया, इसका उल्टा 2 आ गया, तो 1 से बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है। और वैसा सबको पता है, अगर आप से इस बात को समझना चाहें तो कोस का ग्राफ शुरुआत यहाँ से होती है, इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 0,1 हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट कितना हो गया, π/2, 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है 1 से बड़ी नहीं जाएगी। और ये जो नीचे होता है ना, इसमें नीचे ये -1, तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू नहीं आती। इसमें कोस की वैल्यू किस में आती है, -1 और +1 के बीच में आती है। और सेक की बात करें तो सेक का ग्राफ तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे बनता है, पता है क्या सबको, किसका ग्राफ है बताओ, सेक का। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से, 0,1 से। तो 1 से ऊपर आएगी या फिर -1 से नीचे नीचे आएगी। और दूसरी बार यहाँ बनता है, नीचे बनता है इसमें। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आती है, ये आती है -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। कहने का मतलब ये वैल्यू इधर वैल्यू आएगी, इधर आएगी, यहाँ वैल्यू नहीं आएगी। अगर समझ आ रहा है क्या, यस सर। ये आपसे पूछा जाए कि सेक यहाँ थीटा क्या रखूंगी 0 आ जाए, बताओ। सेक थीटा, थीटा क्या रखूंगी 0 आ जाए, किसी को पता है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाए, 90। थीटा क्या रखूं कि 0 आ जाए, sec inverse 0। नॉट पॉसिबल। अरे सेक की वैल्यू 0 नहीं आती कभी, ऐसा कोई एंगल नहीं है जिसमें 0 आ जाए, इसी से बोला इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। +1 से बड़ी, -1 से छोटी वैल्यू आती है। और सेम किसके लिए मामला है ये, कोसेक के लिए। x की वैल्यू ऑल रियल नंबर n छोड़कर, और यहाँ y की वैल्यू आएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। ये आप सारा ग्राफ से देख सकते हो। अगर आप ग्राफ से ऑब्जर्व करोगे तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा -∞ से -1 के बीच डाउन जाता है, 1 से ∞ के बीच, और -1 +1 के बीच में उसकी कोई वैल्यू आती भी नहीं है। तो पहले ये बताओ, इतना आपको क्लियर हुआ कि ये, यस सर। इसको सर ये आप नोट बताना कर लो। 1 से 1 क्यों नहीं आता, 1 -1 और 1 के बीच वाली कोई वैल्यू क्यों नहीं आती। हाँ, समझाता हूँ। देखो ये आपका कोसेक है, इसको क्या लिखोगे बताओ, सर 1/sin x। हाँ, अब इसमें आप x की जगह 0 डालो, बताओ कितना हो गया, सर y sin बताओ 0 कितना 0 आया, इन्फिनिटी आ गया y तो। फाइनाइट। हाँ और इसमें अगर x की जगह आप पुट करोगे, मान लीजिए आपने 30 पुट किया, तो y बताओ कितना आया, 2।
हाँ, तो इसकी वैल्यू आती क्या है? एक आ सकती है, बताओ, एक भी आ सकती है, ये आ गया, लेकिन हाफ नहीं आ सकती। हाफ क्यों नहीं आई बताओ? साइन तो हाफ होगा, लेकिन ये पूरा, ये कितना हो जाएगा उस समय? 2 हो जाएगा सर ये। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या एक से बड़ी आती है। इसका अगर ग्राफ बनाओगे ना आप, जैसे ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ से देख लो आप, ये लो एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और यहाँ मान लो आपका इसमें है पाई, और यहाँ मान लो 2 पाई है, और यहाँ आपका मान लीजिए माइनस पाई है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका, तो इसमें आप इसमें साइन पाई कुछ एक पाई पुट करो, कितना आएगा? तो 90 पुट कर, 90 पुट करने से एक आ जाए, 90 यहाँ पर है, पाई/2 यहाँ पर है, तो यहाँ वैल्यू आ गई, ठीक है। -90 यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू कहाँ आ गई? -90 पुट करोगे, कोसेक -90 कितना होता है? -1, ठीक है। उसके बाद में 0 पुट करोगे, बताओ कितनी वैल्यू आएगी 0 पुट करने से? इन्फिनिटी आएगी 0 पे वैल्यू इसकी, 0 पे क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा इसका। फिर पाई/2 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट लग गया? बोलो, अरे बोलिए, यहाँ आपका 0 है, 0 तो वैल्यू कितनी जा रही है इसकी? बोलो इनफाइनाइट। कितनी? हाँ, और पाई/2 वैल्यू कितनी आ रही है पाई/2 पर? 1 आ रही है। और पाई/2 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पाई/2 के बाद सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता है? वैल्यू कैसी, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव होगा। हाँ, तो ऊपर मिलेगा अपने को। इसका मतलब है ये हिस्सा खाली रहेगा, इतना ही था, यहाँ कोई ग्राफ नहीं आने वाला, या ग्राफ नीचे बनेगा, या ग्राफ कहाँ बनेगा इसका? नीचे बनेगा। की ये तरफ। वाला हिस्सा ये खाली रहेगा, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ 0 भी है, इसके बीच हाफ भी है यहाँ पर, यहाँ माइनस हाफ, ये नहीं आने वाले। समझ गए क्या? सर अच्छी तरीके से। ठीक है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ही है, इसको आप नोट कर लो। अब अपन चलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर, इनवर्स पर चलते हैं। और ये सारे के सारे कौन से फंक्शन है बताओ? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नहीं, मैनी वन फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक तो भाई कौन सा फंक्शन है ये? मैनी वन। हाँ, मैनी वन फंक्शन है। नोट कर लिया, आगे चलो क्या? यस सर। हाँ, अब देखिए, बात करते हैं अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं ITF, ठीक है। अब देखिए, y बराबर है साइन x, ये तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अगर साइन को इस तरफ लगा दें, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y बराबर x। ये कौन सा फंक्शन है? बोलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, यहाँ पर x की जगह पुट किया मैंने पाई/6, तो y बताओ कितना आएगा? बोलिए, y बताओ कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ पर देखो, इनपुट बताओ क्या है? ये आपका इनपुट है। इनपुट बताओ क्या चीज दी मैंने? 90 डिग्री 30 डिग्री सॉरी। हाँ, इनपुट क्या है अपना बताओ? पाई/6। बोलो। नहीं, ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो क्या क्या लिखा है। इनपुट बताओ क्या है? पाई/6 एंगल। नहीं, एंगल है। और आउटपुट बताओ क्या है? आउटपुट वैल्यू। हाँ, ये ध्यान रखना। आप ये समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनपुट होता है, वो क्या होता है? इनपुट क्या होता है? एंगल। और आउटपुट क्या होती है? वैल्यू। इसमें उल्टा है, इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे, इसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको ये सोचना है कि ये वैल्यू इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब ये है कि इसका उल्टा देगा। इसमें एंगल डालने से वैल्यू आई, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। इसमें इनपुट एंगल दिया तो आउटपुट वैल्यू आई, इसमें वैल्यू देंगे तो आउटपुट क्या आएगा? एंगल। एंगल। तो ये बताओ, साइन इनवर्स हाफ जो है, ये वैल्यू कौन से एंगल की होती है? आप इसका एंगल क्या दोगे यहाँ पे? बताओ, यहाँ बताओ क्या आएगा?
5/6। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, π/6 के साथ 5π/6 भी है, और इसका आंसर है ना 13π/6 भी है, ठीक है। इसका आंसर 25π/6 भी है, और ऐसे बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। जनरल सॉल्यूशन लिख दो सर। हाँ, इसका अगर जनरल सोल्यूशन की बात करें अपने, तो बहुत सारे एंगल निकलेंगे, क्योंकि π/6 का मतलब है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन 180 - 30 जानते हो कितना होता है ये, बोलो। साइन 180 - थीटा, ये भी आपका होता है साइन थीटा, ये भी हाफ होता है। और ये बताओ कितना हो गया, ये हो गया साइन 150 डिग्री। और 150 को क्या बोलते हैं अपने, 5π/6 बोलते हैं। तो यहाँ बताओ आंसर यूनिक आया या मेनी आंसर पॉसिबल हुए? मैंने आंसर बोला। Many. सर तो मैंने क्या ये पॉसिबल वाला आंसर। फंक्शन है क्या, ये वाला फंक्शन है क्या, बताओ ये वाला फंक्शन है क्या, ये बताओ पहले तो। यहाँ हाफ लिखा है और सामने इमेज क्या बन गई, π/6 नहीं सर, बन गई। फंक्शन डिफाइन नहीं है। 5 No, पाई sir. हाँ तो ये फंक्शन है, नहीं है। डिफाइन नहीं है। हाँ ये फंक्शन ही नहीं है यार, एक एलिमेंट की इमेज बहुत सारी बन रही है, तो इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको फंक्शन बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ कुछ अपने को लगानी पड़ेगी बाउंडेशन। क्या लगानी पड़ेगी, बाउंडेशन। यहाँ पर तो हाँ बाउंडेशन लगा देंगे भी, ये एंगल इतने सारे नहीं आ सकते, आप एंगल इतना या इतने ले सकते हो जहां पर वैल्यू यूनिक आ जाए। तो बाउंडेशन को ही क्या बोला गया, प्रिंसिपल डोमेन बोला गया। क्या बोला गया, क्या बोला गया बताओ, प्रिंसिपल डोमेन। रेंज, सॉरी प्रिंसिपल रेंज बोला गया। तो प्रिंसिपल रेंज डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। अब इसी चीज को ग्राफ से देखना आप लोग, इसी चीज को मैं ग्राफ से समझाता हूँ। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देखना ग्राफ से, ध्यान से देखना बच्चों। ये ग्राफ बनाया मैंने साइन एक्स का, ये ग्राफ बनाया मैंने साइन एक्स का, y बराबर साइन एक्स। एक बार आप देख रहा, तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाफ, ये 1 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला π/2 है। हाफ की बात करें तो हाफ यहाँ ऊपर होता है। अब ध्यान से देखना, आपसे कोई पूछे कि y बराबर साइन एक्स बराबर हाफ है, मान लो, एक मिनट रुको, आपसे पूछे कि साइन एक्स बराबर हाफ है, तो x के लिए क्या क्या आंसर होंगे, x क्या क्या होगा। तो मैंने हाफ से एक लाइन खींची, यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ पर जब मैं आऊंगा तो मुझे मिलेगा π/6। यहाँ कट कर रहा है, यहाँ तो आपका पाई था, यहाँ मिलेगा 5π/6। फिर ऊपर चलूंगा दोबारा आगे, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2π, और ये मिलेगा 2π + π/6। मतलब कितना मिलेगा बताओ, कितना मिलेगा, 13π/6। कहने का मतलब ये आपका 2π और प्लस वापिस π/6। तो 2π इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 13π/6। आगे चलूंगा मैं, तो मुझे फिर यहाँ एक एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो बहुत सारे एंगल मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं ग्राफ को बाउंड कर दूं, ग्राफ को इतना ही बनाऊं मैं, जैसे मेरे को जरूरत है इतना ही बनाऊं मैं। ये आपका है π/2 और ये वाला है -π/2। अब मैं अगर लाइन खींचना चाहूं यहाँ हाफ से, ये तो आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया हाफ। अब मैं लाइन खींचूंगा तो एक ही बार कट कर रहा है, बोलिए एक ही बार कट कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ। यस सर। सर अब फिर हाँ, अगर मैं यहाँ चेक करना चाहूँ तो एक ही बार कट करेगा। तो ग्राफ एक बार कट करेगा, मतलब वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आ रही। तो इस -π/2 से +π/2 जो इसका एंगल की रेंज है, इसी का नाम है प्रिंसिपल रेंज। अब तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि यही रेंज क्यों चुनी, रेंज तो ये भी ली जा सकती थी, रेंज तो ये भी ली जा सकती है। देखो इसका ग्राफ बनाया जाए इस तरीके से, इस तरीके से। तो अगर मैं ये ग्राफ देखो, इसका इतना इतना, ये वाला ग्राफ, ये आपका है π/2 और ये आपका है +π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में फंक्शन जो है वो 1 भी है और on2 भी है। 1 on2 का मतलब है कि आपको एक एक एंगल के लिए एक एक वैल्यू मिलेगी
या एक एक वैल्यू के लिए एक एक एंगल मिलेगा, कोई एंगल रिपीट नहीं होगा, मतलब लाइन एक बार कट करेगी। आज ही सबको बात समझ में बताओ, बोलिए बोलिए। अरे सबको क्लियर हो रहा है कि क्या कहना चाहता हूं मैं? आवाज नहीं आ रही बच्चों तुम्हारी? यस फिर से इसी बताना बात सर। को समझने की कोशिश करना। लेकिन अगर इसी ग्राफ को आगे बनाया जाए इस तरीके से, यहां से बनाया जाए इस तरीके से, और आगे यहां तक बनाया जाए, ये आपका है 3π/2, ये आपका 5π/2। अब भी वैल्यू अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पर, तो मुझे एक एक एंगल मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है, ध्यान देना भी, जो sin x होता है, sin x जो फंक्शन है आपका, ये -π/2 से π/2 के बीच 1 है। ऐसी आगे 3π/2 से 5π/2 के बीच 1 है। अगर हम बैक साइड बात चलें तो ये बन जाएगा आपका कितना, इधर की बात करें अपने -π/2 से -3π/2 से -π/2, इधर भी आपका ये 1 होगा। ये सारी छोटी छोटी ब्रांचेज होती है। इन ब्रांचेस के अंदर कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। एवरी एंगल पर आपको एवरी यूनिक वैल्यू मिलेगी। एवरी का मतलब ऐसी नहीं कि आप एंगल डालोगे वैल्यू नहीं मिले, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, यूनिक मिलेगी, 2 बार नहीं मिलेगी। लेकिन इन सारी ब्रांचेज में अलग अलग अगर सारी ब्रांचेस को देखा जाए, तो सबसे छोटी जो ब्रांच थी, सबसे छोटी जो ब्रांच थी, उसको क्या किया, प्रिंसिपल ब्रांच डिसाइड किया गया। ये डिसाइड किया हुआ है, इसका कोई रीजन नहीं है कि कोई इसका सॉलिड रीजन हो कि इससे यही क्यों लिया गया। अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल पेज पढ़ेंगे, पहला पेज, उसके बैक साइड का पेज पढ़ोगे, तो उसमें साफ साफ अलग अलग ब्रांचेस बताई गई है। सभी ब्रांचेस के अंदर आपको वैल्यू मिलती है, एक एंगल पे एक एक वैल्यू मिलती है, मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है, मतलब फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। और उन सारी ब्रांचेस में सबसे छोटी जो ब्रांच थी उसको प्रिंसिपल ब्रांच कहा गया। ठीक है, अब मैं आपको इसी तरीके से कोस की ब्रांच बनाई गई, इसी तरीके से टेन की ब्रांच बनाई गई, कोट की, सेक की, कोसेक की, मतलब वो स्मॉलेस्ट ब्रांच ली गई जिसके अंदर फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 ऑन टू होता है तो इधर से इधर फंक्शन बन जाता है, मतलब इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाता है। तो अब मैं सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको प्रिंसिपल रेंज बता रहा हूँ और डोमेन बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात पूछता हूँ कि ये बताइए, कोस इनवर्स के अंदर यहाँ हाफ लिखा है, तो यहाँ बताओ कितना आएगा? 2। अरे 2 नहीं है बेटा, आपको सोचना है कि कोस इनवर्स में ये वैल्यू किस एंगल पे होती है। एक्चुअली इनवर्स, हाँ कितना आएगा? π/3 आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है ना, आईटीएफ, ये हमें एंगल देगा। क्या देगा ये? क्या देगा ये? एंगल देगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देगा? क्या देगा? वैल्यू। हाँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसमें एंगल डालना पड़ता है, इसमें इनपुट कौन होता है, बोलो? एंगल। और आउटपुट क्या होता है? वैल्यू। और इसमें आउटपुट कौन होगा? एंगल। और इनपुट कौन होगा? वैल्यू। अब देखो इनवर्स है नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, तो देखो ये वैल्यू है, ये इनपुट है, और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है? आउटपुट है। आगे की बात समझ में, इसको आप अच्छे से नोट कर लो दिमाग में। एक बार फिर से दोबारा पूछता हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें क्या देगा? एंगल। और ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है? वैल्यू। वैल्यू। इसमें क्या पुट करना पड़ता है? एंगल होता है, वैल्यू आती है। इसमें कौन होता है? वैल्यू होती है। क्या आता है? एंगल आता है। एंगल। हाँ, अब छोटा सा पूछता हूँ, tan इनवर्स 1, अब बताओ इसका आंसर कितना है? 5/45 डिग्री। 45 एंगल 5/2। 40, हाँ ठीक है। हाँ, आप लोग समझ गए। अब आप देखिए, आपसे पूछा जाए कि tan 45 कितना होता है? 1। 1।
और अब इधर देखिए, इसको यहाँ ले आइए, इधर बताओ क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1, इधर क्या बच गया, tan inverse 1 45 डिग्री। इधर 45 बच गया। आया क्या समझ में? तो इसमें इनपुट था, इसका जो आउटपुट है, इसका वो क्या है बताओ? इनपुट। हाँ, ये आउटपुट है, और यहाँ क्या बन गया, ये इनपुट। जो इनपुट था वो यहाँ पे क्या बन गया बताओ? आउटपुट। सर एक बात बताना, हाँ बोलो। सर tan इनवर्स 1 के तो बहुत सारे आंसर आएंगे ऐसे तो। अरे आपको सबसे छोटा एंगल बोलना है, स्मॉलेस्ट बस एंगल, सबसे वही छोटा? प्रिंसिपल रेंज में। हाँ, स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा ना, वो प्रिंसिपल रेंज में होता है। एक बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, ये सबसे छोटे एंगल की बात नहीं, मैं आपको अभी प्रिंसिपल रेंज लिखवा दूं, वो डिसाइडेड है, उसके अकॉर्डिंग बोलना है आपको। अब लिख लीजिए, आप, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है? यहाँ लिख लो आप ITF, और यहाँ लिख लो इसका डोमेन, और यहाँ लिख लो इसका प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज। अब आप सारे बच्चे मेरे कहने से एनसीईआरटी बुक हो या आरडी बुक हो, स्टार्टिंग एनसीईआरटी से पढ़ना, स्टार्टिंग का पहला पेज इस चैप्टर का, और उसके बैक साइड का पेज है ना, वो थ्योरेटिकल जरूर पढ़ोगे, क्योंकि मैंने जितनी बातें बोली है वही बताइए, तब आपको समझ आ जाएगा। आप बताइए, पहला फंक्शन बोलिए क्या होता है, बोलिए। पहला फंक्शन कौन सा? साइन इनवर्स एक्स। आप बताओ, इसका डोमेन Yes, बताओ sir. क्या होगा, इसका डोमेन बताओ क्या होगा? -1 से वैल्यू 1। अरे -1 से 1, -1 से 1। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज था ना, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आउटपुट था वो इसका इनपुट बन जाएगा, और इसकी जो रेंज होगी ना थीटा, इसका आंसर थीटा आएगा। वो बताओ कहाँ जाएगा? -π/2 से +π/2। ये इसका प्रिंसिपल रेंज कंसीडर किया गया है। समझ आ रही है की बात? यस सर। बोलो। यस सर। Yes, थीटा sir. इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। अब इसकी रेंज ये इसकी डोमेन ये होगी, ये जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये रेंज था, इसका क्या है, ये डोमेन है, ठीक है? और थीटा बताओ क्या आएगा? थीटा आएगा 0 से पाई। थीटा कितना आएगा? 0 से पाई। फटाफट नोट कर लो ये। और तीसरा है tan इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब समझते हो ना? रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है ये, ठीक है? और थीटा कितना आएगा इसका? ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कहने का मतलब -π/2 से +π/2 के बीच में tan इनवर्स एक्स है। tan इनवर्स एक्स अपने आप में फंक्शन होगा, इस इंटरवल में कोई एंगल रिपीट नहीं होगा, एक एलिमेंट की इमेज यूनिक आएगी। थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, इसकी भी क्या होती है? आर को क्या बोलते हैं? यहां से यहाँ तक ये की बात है। और थीटा जो आएगा इसका, वो आएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये आएगा, ठीक है? थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और इसका जो आउटपुट होगा थीटा, ये थीटा मैंने जानबूझ के लिखा ताकि याद रहे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थीटा एंगल देता है वो। और इसकी जो हो जाएगी, ये सेक वाला मामला है, तो इसका हो जाएगा 0 से π/2 एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई। अच्छा, ये बात आपको समझ आई कि 0 से पाई में क्या π/2 काउंट हुआ कि नहीं हुआ? 0 से पाई में यस सर No, काउंट sir. हुआ। नहीं सर नहीं हुआ। π/2 काउंट हो गया। अब ध्यान से देखिए, π/2 काउंट हो गया, ठीक है? जबकि π/2 काउंट नहीं होना चाहिए। बताओ क्यों? क्योंकि π/2 पर इसकी वैल्यू डिफाइन है, सेक इनवर्स की वैल्यू डिफाइन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि cos π/2 0 होता है। क्या इसमें 0 है क्या? बताओ, इनपुट में 0 है No, क्या? sir. बताओ, ये No, बताओ sir. कौन है ये वाला इनपुट। इनपुट? ये कौन है? आउटपुट। तो इनपुट में 0 है ही नहीं, तो आउटपुट में π/2 कैसे आ जाएगा? समझ रहे हो बात को? इनपुट में जब 0 आप नहीं ले रहे हो, तो आउटपुट में π/2 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, जबकि Yes, इसमें वो sir. काउंट हो गया।
इसमें जब काउंट हो गया तो इसको अलग से हटा दिया, सिर्फ एक पॉइंट हटाया। ये सेट है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, इस इंटरवल में बहुत सारे एंगल काउंट हो गए, बस एक एंगल हटा दिया। थीटा इक्वल टू कितना बताओ, कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा ये वाला इंटरवल -π/2 से π/2। इसमें बताओ क्या हटा दिया, 0। क्या इसमें 0 है क्या? नो क्या सर, इसमें 0 है? बोलो। नो सर, सॉरी 0 क्या? क्या इसमें इन्फिनिटी इंक्लूड है ये वाला? क्या इन्फिनिटी इंक्लूड है क्या बताओ? नहीं सर, नो सर, ये वाला इंक्लूड है क्या? नहीं है ना? नहीं। नो नहीं है। सर, जबकि -π/2 से +π/2 के बीच बताओ 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा? 0 डिग्री आएगा नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। लेकिन ये बताओ कोसेक 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। कोसेक 0 कितना होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट Infinite. काउंट नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू काउंट नहीं है, तो 0 एंगल भी काउंट नहीं होगा, जबकि इसमें काउंट हो गया था, इसको अलग से निकाल दिया। तो ये Okay, इनवर्स sir. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनके इनपुट है। इनपुट का मतलब आप इनके बीच की वैल्यू दे सकते हो, और ये इनके आउटपुट है। अब कोई बच्चा ये आपसे पूछे कि बताओ कि साइन यहाँ थीटा क्या रखूं कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे जी नॉट पॉसिबल, नॉट ए पॉसिबल। पॉसिबल है क्या बताओ? नो सर, नो हैं? सर, हाँ। अब आपसे पूछा जाए कि कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में यहाँ वैल्यू, इसमें 2 वैल्यू, यहाँ बताओ कितना आएगा? अब आप बता दोगे कितना? बताओ। 30 डिग्री, 30 डिग्री। हाँ, क्योंकि 2 यहाँ काउंट है 1 से इन्फिनिटी में, और π/6 है ना यहाँ काउंट है क्या नहीं? बताओ, यस, बोलिए। आया क्या समझ में? यस सर, हाँ, तो ये आप नोट कर लो। कल से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इस टेबल पे बेस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी जो बुक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा पेज आपको पढ़ना है, या आप पेज पढ़ लेना इसका। ये इसकी आप पढ़ लेना, ब्रांच वगैरह नहीं, ये स्टार्टिंग से चैप्टर है, ये इसकी थ्योरी पढ़ना, ये पूरा पढ़ना अच्छे से। देखो ये ब्रांचेस दे रखी है, -π/2 इसमें दे रखा है ये, ठीक है। और ये आपका ये ग्राफ है, ग्राफ से समझा रखा है इसका। ये ग्राफ जो बने हैं हॉरिजॉन्टल वाले, ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक है, या वर्टिकल वाले इसके हैं। बाकी और डिस्कशन करेंगे अपने, अभी टाइम होने वाला है, ठीक है। तो इतना क्लियर कर बताओ सबको। यस सर। यस सर, ये बताओ क्या yes, है, sir. ये वाले क्या है? सर एक और बात पूछनी थी हाँ, सर, ये पर्टिकुलर एंगल्स ही क्यों मतलब लेते हैं अपने, मतलब अरे ये बेटा मैं circular- बताऊं क्या, ये है ना, ये मानो कि मैथमेटिशियन ने डिसाइड कर दिया, ये कोई फिक्स थोड़ी ना है। इनको आप चेंज कर लो, दूसरा ले लोगे ना इसमें, आप इसकी जगह दूसरा ले लोगे, ये ले लोगे ना इसमें, सुनो π/2 से 3π/2, ये ले लोगे, हाँ सर, ये वाला ये ले लोगे ना, तो भी ये डिफाइन होगा, तो भी इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। लेकिन इसको क्या है कि ब्रांच लिया नहीं गया, तो इसमें माइनस का एंगल और +π/2, इस ब्रांच को ही प्रिंसिपल रेंज कहा गया है, ठीक है ना। ये डिसाइडेड है, क्या बोला मैंने, ये डिसाइडेड है, डिसाइड कर दिया बस हाँ इसको सर, लेने को, ये ले लो चाहे आप, क्या दिक्कत है। लेकिन बुक में ये डिसाइड कर रखा है, कोर्स में ये डिसाइड कर दिया। एक कारण और सुनो, इस ब्रांच में नेगेटिव वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आती, इसमें पॉजिटिव भी आ गई, नेगेटिव भी आ गई, ठीक है ना। तो इस अपने क्या किया, जितना भी ग्राफ था उसका कुछ नेगेटिव पार्ट लिया गया, कुछ उसका पॉजिटिव पार्ट लिया गया। और किसी में जैसे कोस है, तो कोस में नेगेटिव पार्ट में एंगल वैल्यू सेम आती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है वही किस में आती है, चौथे में। पता है क्या सबको? अरे कोस की वैल्यू माइनस में फर्क नहीं पड़ती ना, देखो यहाँ पर, यस सर, अरे कोस की वैल्यू जो होती है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, 0 से ये π/2 ऐसे जाओगे, और ऐसे आओगे तो ये बताओ क्या, -π/2। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, इसलिए इस ब्रांच को छोड़ दिया गया। यहाँ प्लस की, यहाँ माइनस की, यहाँ तक इसकी ब्रांच ले ली गई,
ठीक है, ये वाला इसका ब्रांच ले लिया गया इसका, ये कोस का ग्राफ है और ये वाला, और इस तरीके से ले लिया इसकी वैल्यू को। ये आपका कितना है, ये वाला इसका इतना इतना, ये आपका पाई और ये आपका कितना 0। ये बताओ किसका एक ग्राफ सर है ये बताओ? सर ये है ये कोस का ग्राफ है, cos कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। अब यहाँ पाई, नेगेटिव मिल जाएगी, यहाँ कैसी मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी। पॉजिटिव। जी हाँ, सर। और बोलो। हाँ एक सर एक और बात बताएं सर, tan जैसे आप इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले किया, तो सर अपने cos sec x cos x में तो इन्फिनिटी जो आ रही है मतलब π/2 0 डिग्री, उसको तो एक्सक्लूड कर रखा है ना? कहाँ कर रखा है? ये देखो सर इधर प्रिंसिपल रेंज में इनमें बता, इसमें एंगल भाई, ये मेरी बात सुनो, मैंने इस डोमेन में वैल्यू नहीं रखी है, डोमेन तो ये लिया था मैंने इसका। जब हाँ तो ये लेना, ये इंक्लूड थोड़ी ना है, ये इंक्लूड थोड़ी ना है, हाँ सर ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है। इस पर जो एंगल आता है वो एंगल कहाँ इंक्लूड है बताओ? सर 10 में तो है ना, बट आपने इंक्लूड तो नहीं कर रखा, बट आपने अरे ओपन है, ओपन ओपन देखो, ओपन ओपन है बेटा, ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन है, ये क्लोज है। अच्छे से देखो आप, थोड़ा इन पर विचार करो, गहन स्टडी करो, इसको थोड़ा डीप में जाओ, सोचो ये ऐसी ब्रांच क्यों ली गई, वो पेज पढ़ना, और कोई डाउट हो तो कल पूछना मुझसे, ठीक है? कल और क्लियर कर दूंगा मैं। हाँ सर पढ़ लूंगा मैं, कोई डाउट होगा तो पूछ लूंगा। हाँ नहीं, कल और बताऊंगा इसके बारे में, आज तो थोड़ा ही बताया मैंने, एक्सप्लेनेशन टेबल बनानी मुझे हो रही थी, कल इसके बारे में और थोड़ा लंबा डिस्कशन कर लेंगे, एक एक चीज बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ से समझा देंगे, टेबल बना ओके के समझा सर। देंगे, मैपिंग मेथड से समझा देंगे, मेरे पास तरीके बहुत हैं, समझा दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से मैं, टेंशन मत लो तुम। तो इतना डाउट समझ होगा लो तो कि पूछ भाई, लें। हाँ पूछ लेना। कल संडे है क्या? संडे तो कल था नहीं। ना? आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, डाउट हो तो। बस इतना समझ लो कि इन ब्रांच को जानबूझ कर डिसाइड किया ताकि इस ब्रांच में फंक्शन क्या बन जाए, 1 1 on 2, ताकि इनवर्स क्या हो जाए, जिंदा, इनवर्स क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, ये जीवित हो जाए। वरना अगर यहाँ लफड़ा कर दे तो ये मर जाए, ये जिंदा ही नहीं रहेगा। समझ गए क्या?